Assalamu alaikum. Today our topic is Tragedy and Traditions, which is the last essay of the Raymond William, and we have already studied about all the ages with the reference of Raymond Williams. Now we discuss about new classical classicism. ये क्या होता है? अब हम क्लासिज्म पे आ गए हैं. पहले हमने रेनेसांस की एज, मिडिवल एज और ग्रीक एज पढ़ चुके हैं. अब हम इस पर पढ़ेंगे. न्यू क्लासिकल एज क्या होती है? ये बड़ी ही डिग्निफाइड किस्म का, इसमें वो कहते हैं हमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें वो एज ऑफ, इसको रीज़न और ऑर्डर कहते हैं. इसमें सुपरफिशियल चीज़ें भी होती हैं, एम्फसाइज्ड ऑफ लिबरेशन होता है, फ्रीडम होता है. और इसमें हीरो की जो फेट होती है वो कहते हैं एसोसिएटेड होती है कॉमन मैन्स की फेट से. इसमें सबसे ज़्यादा इम्फसाइड किया जाता है कि जो हीरो का रैंक है वो शुड बी डिग्निफाइड और नोबल होना चाहिए. रैंक जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से ही वो इंसिस्ट करते हैं इसके मॉरल एरल पे. दे आर ग्रेट. और उसका जो करेक्टर होना चाहिए ना, वो हाई क्लास अबाउट करेक्टर, मतलब उसका जो रैंक होना चाहिए वो डिग्निफाइड होना चाहिए. इसकी वजह से उसका जो और ज़्यादा इंसिस्ट किया जाता है उसके मॉरल एरर पे. ठीक है. दे लुक. और क्लासिसिज्म के बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ उनकी जो आउटर लुक है ना ग्रीक ट्रेजेडी को, उसको ग्रैब्स किया है, उसको कॉपी किया है, बट जो सोल ऑफ ट्रेजेडी है ना उसको वो कॉपी करने नहीं पाए. ठीक है. इसमें जो पिटी फेयर रिप्लेस्ड हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन पे. अब इसमें जो एक और क्रिटिक है जो कि एक जर्मन ड्रामाटिस्ट है और बहुत ही एक अच्छी एक व्यू रखता है अपने बारे में, एक बड़ी अथॉरिटेटिव और एक अथेंटिक किस्म की व्यू रखता है अबाउट ट्रेजेडी. वो ये कहता है कि रेमंड विलियम ने इन सबको अपनी ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशंस में इन सबको कोट किया है, ताकि उसकी एक परफॉर्मेंस किस्म की और सबकी राय मिलकर, सबके ओपिनियन देख के हम एक बहुत ही एक अथेंटिक किस्म की ट्रेजेडी को डेवलप कर सकें. व्यूज़ को, जो ट्रेजेडी के रिव्यूज़ हैं उनको डेवलप कर सकें. 18th सेंचुरी में लेसिंग है, हु इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्मन फिलोसफर और ड्रामाटिस्ट था. वो इंट्रोड्यूस करता है बोर्जियस क्लास को, और वो ये कहता है कि कॉमन मैन की जो ट्रेजेडी है वो भी कंसिडर होगी. वो एक कॉमन मैन की ट्रेजेडी को वो ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है और इसको इम्पोर्टेंस देता है. मगर वो साथ साथ ये कहता है जो न्यू क्लासिज्म है ये फास्ट क्लासिसिज्म है. वो क्रेडिट डिफेंडर ऑफ था, और ये साथ एक बहुत ज़्यादा डिफेंडर था किसका? शेक्सपियर ट्रेजेडी का. वो कहता है शेक्सपियर ट्रेजेडी को ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रैप्स किया है ना वो शेक्सपियर ट्रेजेडीज़ ने किया. ठीक है. जो शेक्सपियर ट्रेजेडीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक जो ट्रू फॉलोअर थे ग्रीक ट्रेजेडीज़ की. और इसमें वो ये बताता है कि उसने जो अपनी जो ऑडियंस थी उसको भी जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी एज ए स्पेसिमेन उनको इंट्रोड्यूस करवाई. ठीक हो गया. मगर बाद में रेमंड विलियम्स को कहते हैं कि उसने बल्कि शेक्सपियर ने एक अपने अंदाज में ट्रेजेडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था. वो सिर्फ ग्रीक की जो ट्रेजेडी थी ग्रीक की उसको फॉलोअर नहीं था, और ना ही वो उसने क्रिश्चियनिटी की जो फ़िलासफ़ी थी उसको अडॉप्ट किया हुआ था. बल्कि वो इसके बाद जितनी भी वो कहता शेक्सपियर के बाद ट्रेजेडीज़ आई हैं, एलिज़ाबेथन एज के बाद जो रेनेसांस में जितनी भी ट्रेजेडीज़ आई हैं वो कहता है वो क्या थी? सेकुलर थी. ठीक हो गया. इसके बाद एक और क्रिटिक है हीगल. वो 19th सेंचुरी का ग्रेट ड्रामाटिस्ट था. वो जो था वो कहता था वो रिजेक्ट करता था पोएटिक जस्टिस को, वो एम्फसाइज़ करता था मोरालिटी पे. वो कहता था कि ट्रेजेडी इज़ अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्शन. ठीक है. हमारा शुड बी मॉरल. वो कहता है जितना भी हमारा या पिटी एंड फेयर होना चाहिए वो मॉरल होना चाहिए. इसमें रिप्लेस्ड किया था एडमिनिस्ट्रेशन पे. स्पेक्टेटर शुड बी रिस्पॉन्स ऑफ पर्टिकुलर एक्शन. वो कहता है कि हमें उसकी जो सफ़रिंग है ना हीरो की, उस पर देख के उसे पिटी एंड फेयर नहीं आना चाहिए, बल्कि जो एक पर्टिकुलर एक्शन है उसके ऊपर देख के हम रेशनली उसके ग्राउंड्स पे ये फैसला कर सकें आया जिसका पर्टिकुलर एक्शन मॉरल था या इमॉरल था. ठीक है. वो कहता है मेरा सफरिंग इज़ नॉट ट्रेजिक. वो कहता है सिर्फ सफरिंग ट्रेजेडी नहीं होती, इंजुअलिटी होती है, इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड एसेंशन. वो कहता है जितनी भी इंडिविजुअल एक्शन है वो एक्चुअली सफरिंग होती है. जो उसका एक्शन था वो क्या है, किस मॉरल ग्राउंड्स में था, कि क्या उसने किस वजह से ये सब कुछ हुआ. Tragedy recognize suffering as a suspended over active character entirely as a consequences on act. और वो जितनी भी ट्रेजेडी है वो कहते हैं कि उसकी अपने किरदार की वजह से, अपने एक एक्ट की वजह से उसे ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े. उसका कहने का मतलब है कि अगर वो अच्छा करता तो वो अच्छा उसको एंड मिलता. अगर उसने बुरा किया है तो उसने एक बुरा किस्म का एंड उसको मिला है.
ठीक है। इसके बाद एक और क्रिटिक आता है शॉपरहॉर। शॉपरहॉर जो है वो भी जर्मन है, पेसिमिस्टिक राइटर है, और ये कहता है ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडी इज अ डीपर इनसाइट इनटू द मेंस ओरिजिनल सिंस। ठीक है, क्राइम ऑफ द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। वो कहता है कि ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडी ये है कि डीपर इनसाइट हो, वो डीपर इनसाइट हो जो मैन की ओरिजिनल। वो कहता है मैन, इंसान जो है ना, उसका ओरिजिन ऐसे हुआ है, इसका क्राइम करना इसके मतलब इसके इनेट नेचर है, वो ओरिजिनल सिन है, वो कर सकता है। उसकी डिफरेंट साइड यही है कि मैन को है ना उसके नेचर में शामिल है कि वो बुराई की तरफ भी जा सकता है, अच्छाई की तरफ भी जा सकता है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी ट्रेजिडी इसकी वजह से आई है, बल्कि ये उसकी इनेट नेचर है, नेचर में ये फिक्स चीज़ें हैं। फर्दर वो ये कहता है कि जो सफरिंग है रूटेड इन द नेचर ऑफ मैन। वो कहता है कि जो हमारी जो सफरिंग्स है, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये भी इंसान के नेचर में है, शामिल है, और वह इंसान को फेस करनी करनी है। ठीक है, ये इंसानी एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, जैसे अच्छाई और बुराई इंसानी एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। इसी तरह वो कहते हैं सफरिंग के भी इसके हमारी नेचर में शामिल है। वो कहता है कि इंसान जो एक प्रोडक्ट है ऑफ हिस्टोरिकल एथिकल कंसिडरेशंस की। अब नीचे एक नीचा जो है वो एक जर्मन फ़िलासफ़र है, थिंकर है। इसमें रिलीजन के बारे में, मैन के बारे में, फ़िलासफ़ी, एक्जिस्टेंशलिज्म के बारे में बहुत से अच्छे व्यूज़ दिए हैं। बल्कि एक बड़ा अच्छा ग्रीक वो जर्मन फ़िलासफ़र है, इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल का भी पढ़ेंगे, और इससे बड़ी अच्छी बातें की हैं ज़िंदगी के बारे में। वो कहता है कि जो सफ़रिंग है ना इंसान की, वो इतनी इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में कि इंसान अपने आप को ग्रो कर सकता है। वो सफ़रिंग को ऐसे ना ले कि ये ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ आ गई जिसमें बात ख़त्म हो गया, बल्कि वो कहता है जो खुशी है उसमें इंसान ग्रो नहीं कर सकता है। सफ़रिंग ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान अपने आप को एक नई और क्रिएटिविटी उसमें आ जाती है। वो उसने ये भी लिखा, उसकी बड़ी फेमस बुक्स हैं, और उसमें उसने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और बहुत ही एक लाइफ लेसन्स दिए हुए हैं। इंशाल्लाह इसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो बने तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि इंशाल्लाह हम इस पर बनाएं। वो कहता है हीरो हु इज़ द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ विल इज़ डिस्ट्रॉयड बट हिज इंटरनल विल रिमेन अनअफेक्टेड। वो कहता है जो इंसान की जो सफरिंग है ना, उसकी जो विल है, जो उसकी फ्री विल नहीं है, उसको एक विल है जो उसकी एक, वो चाहता है कोई काम करना, इज डिस्ट्रॉयड बट इंटरनल रिमेन्स अनअफेक्टेड। पर जो इसकी इंटरनल विल है ना, वो कहता है इंटरनल जो इंसान की है वो रिमेन अनअफेक्टेड रहती है। अगर इंसान अंदर से अच्छा है तो वो उसको वो अफेक्ट नहीं कर पाएगी, मगर अगर इंसान की जो विल है ना, वो कहता है कि अच्छे काम की तरफ जा रही है और एक अच्छी नीयत है उसकी, तो वो उसको हो सकता है कि वो सफरिंग उसको डिस्ट्रॉय इंटरनल अपर लेयर वो हो सके, एक्सटर्नली हो सके, मगर इंटरनली वो जो रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा। वो जैसा अच्छा इंसान है वो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इंसान को जो सफरिंग आती है वो इंसान को ग्रो करती है, इसको क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए। वो कहते हैं ये इंसान को फ्री विल नहीं है, बल्कि इंसान के पास एक विल है, विल टू पावर। ठीक है, कि वो ये नहीं करना चाहिए कि हमें पावर गेन करनी चाहिए कि हम पावर की तरफ भागें, या फिर कुछ ऐसी है कि जो हम अपनी डिज़ायर्स की तरफ जाएँ, बल्कि वो कहता है कि ये ऐसी है कि ये हमें ट्रेजेडी ऐसी है कि जो बल्कि हमारी जो इंटरनल है ना, जो इंटरनल विल, जो हमारी नीडनेस है, जो हमारी सोल है, उसको अनअफेक्टेड रखती है, और हम ऊपर से जो है जो एक्सटर्नली हैं उसको ग्रो भी करते हैं और उसमें क्रिएट भी करते हैं, क्रिएटिविटी भी आती है हमारे अंदर। एक्शन ऑफ द ट्रेजेडी इज़ नीदर मॉरल। वो कहता है एक्शन ऑफ ट्रेजेडी ना तो बहुत ज़्यादा मॉरल हो, ना ही परगेटिव हो। परगेटिव होता है जिसमें मेडिकल हो, मेडिकली जो क्योर हो, जो बिल्कुल ठीक हो, जो हमें बिल्कुल मतलब एक सही रखे, बट एस्थेटिक। वो कहता है वो जो एक्शन हो ना ट्रेजेडी का, वो बहुत ज़्यादा मॉरल भी नहीं होना चाहिए, परगेटिव भी नहीं, ऐसा भी बिल्कुल ठीक नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल ही क्योर किस्म का हो, बल्कि एस्थेटिक हो, जो एक प्लेयर दे सके, जो हमें उससे हम कुछ गेन कर सकें हमारी, और हमारे लिए एस्थेटिक हो, हमें एक अच्छी एस्थेटिकली क्या होता है कि जो हमें अपेरेंटली भी अच्छा लगे और हमारे अंदर एक चेंज भी लेके आए। ट्रेजेडी लिंक्स विद द मिथ। वो कहते हैं ट्रेजेडी जो होती है वो मिथ के साथ लिंक करती करती है। मिथ इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रेजिकल नॉलेज, और मिथ जो है वो ट्रेजिकल नॉलेज का एक सोर्स है। मिथ और रिचुअल क्या है? रेमंड विलियम कहता है ये हीरोइक लेजेंड है। जो मिथ और ये इसके बगैर जो होता है वो जिचे भी कहता है कि ये हीरोइक लेजेंड है, प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द ग्रीक एंड मॉडर्न। और ये ग्रीक्स को और मॉडर्न्स को एक लिंक प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग ट्रेजेडी को थॉरली एक स्टडी कर सकते हैं। मिथ एंड रिचुअल्स आर बीइंग यूज्ड इन द मॉडर्न आइडिया ऑफ ट्रेजेडी एज अ मेटाफर। और वो जो रिचुअल्स हैं और जो मिथ है उसको हम कैसे यूज करते हैं मॉडर्न एज अ मेटाफर। ठीक है, और ये एक हमें लाइफ लेसन देता है। मिथ क्या होती है? जो जैसे वो ग्रीक्स ज़्यादा यूज़ करते थे, और ये हमें एक
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी हमें एक व्यू देता है, और इसके ज़रिए हम नेक्स्ट जो हमारी मॉडर्न ट्रेजेडीज़ हैं उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं, कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं। एट द एंड जो रेमंड विलियम ने अपनी बहुत ही एक परफाउंड किस्म की, सबके व्यूज़ देके, डिफरेंट क्रिटिक्स देके एक परफाउंड किस्म की ट्रेजेडी को डेवलप किया है। और इसमें वो ये कहता है कि ट्रेजेडी जो है ना वो कंटिन्यूटी है, हर एज के लिए, हर कल्चर के लिए। इसमें जितने भी चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू एज, वो उनके लिए ठीक होते हैं, एक परफाउंड किस्म के होते हैं। मगर वो कहता है कि हम सिर्फ सफ़रिंग में ये नहीं कर सकते कि सिर्फ हम अपर क्लास के लोगों को की सफ़रिंग को सफ़रिंग समझें, और बल्कि वो कहते हैं जो कॉमन क्लास है उनकी भी सफ़रिंग सफ़रिंग होती है, बल्कि इसकी जो कहते हैं कि ट्रेजेडी कैसी चीज़ है जो एक ऐसा पर्टिकुलर इवेंट है, या पर्टिकुलर एक हमारी कंडीशन हो सकती है, या एक ऐसा रैंक होता है जिसमें हम ज़्यादा फ़ील कर सकते हैं। ये नहीं कि इसमें बड़ा बंदा की डेथ हुई है तो उसमें हम ज़्यादा फ़ील करें। एट द एंड वो ये कहते हैं कंटिन्यूटी है, और इसको हमें फॉलो अप करना चाहिए इस कंटिन्यूटी को, और इसके अकॉर्डिंग उसने सबके आपको डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं, ताकि हम उसको ट्रेजेडी को हर एरा में और हर एज के अकॉर्डिंग पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जैसे नए जो राइटर्स हैं उस पर हम वीडियो बनाएंगे, और एक परफॉर्म किस्म की मैं आपको एक इसके बारे में बताऊंगी, इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।